हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी के डिबिया में। और इस कहानी के डिबिया से एक नई कहानी लेकर के मैं आप सभी के सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। आज की कहानी है 7 वर्षीय गगन नाम के एक बच्चे की, जिसकी माँ वृंदावन के बांके बिहारी जी की अनन्य भक्त थी और उनको ये विश्वास था कि उनको गगन को देने वाले और कोई नहीं, श्री बांके बिहारी जी ही हैं। और इस मत से जो गगन के पिता थे वो भी पूर्ण रूप से सहमत थे, क्योंकि माँ बांके बिहारी की बहुत बड़ी भक्त। और शादी के बहुत समय बाद गगन का जन्म हुआ था, जिसके लिए माता पिता दोनों ने बहुत मन्नतें की थी। और विशेषकर मन्नत हमारे छोटे से कन्हैया लाल की थी, जिसके बाद से वहाँ उस मंदिर के आने के बाद से ही गगन का जन्म हो पाया था। तो माता पिता दोनों ही कन्हैया की भक्ति करते थे और गगन को घर में बांके बिहारी, मदन मोहन, लड्डू गोपाल के नाम से बुलाया करते थे। तो माँ ज़्यादातर क्या करती थी, जब गगन खाना खाता था या खेलता था तो ज़्यादातर बोलती थी, और मेरे लड्डू गोपाल तुम्हारे लिए ये ले आऊँ, मेरे बांके बिहारी आपको क्या भोग लगाऊँ, आप क्या खाएंगे। तो गगन को ये लगने लगा कि शायद मेरा नाम ही बांके बिहारी है। तो वो छोटा सा जब था तो लोग उससे पूछते थे आपका क्या नाम है, तो वो बोलता था मेरा घर का नाम बांके बिहारी है और लड्डू गोपाल है। तो सब हंस देते थे और सब उससे कहते थे कि एक बांके बिहारी वृंदावन में बैठे हैं और दूसरे बांके बिहारी यहाँ हमारे साथ खेल रहे हैं। तो गगन को इस चीज को लेकर के ये था कि ये माँ जो बांके बिहारी कहते हैं, हर कोई कहता है कि बांके बिहारी वृंदावन में बैठे, तो क्या वो बांके बिहारी मेरी तरह लगते हैं या मैं बांके बिहारी जैसा लगता हूँ। तो उसको इस चीज की बड़ी लालसा थी जानने की कि आखिर ये बांके बिहारी जी हैं कौन, और मेरी माँ भी मुझे बांके बिहारी और लड्डू गोपाल क्यों बुलाती रहती है, मुझे भी देखना है। तो अपनी माँ से कहते हैं, माँ जो वृंदावन वाले बांके बिहारी हैं वो मेरी तरह लगते हैं। तो माँ बोलती है, हाँ बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह लगते हैं, उन्होंने ही तो मुझे तुमको दिया है, तो वो बिल्कुल तुम्हारी तरीके लगते हैं। तो गगन ने अपने पापा से भी सेम क्वेश्चन किया कि पापा जो वृंदावन वाले बांके बिहारी हैं क्या वो भी मेरी तरह लगते हैं। तो पिताजी ने भी छोटे से बच्चे का हंस के जवाब दिया कि हाँ बेटा, वो जो बांके बिहारी है वो बिल्कुल आपकी तरीके लगते हैं। अब गगन को और ज़्यादा लालसा होने लगी बांके बिहारी जी को देखने की। अब वो जिद करने लगा धीरे धीरे कि मुझे जो है वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। पिताजी अपने काम में थोड़ा व्यस्त थे, तो माँ ने 1-2 बार जाहिर भी किया कि बच्चा इतना कह रहा है, चलो बांके बिहारी मंदिर हो ही आते हैं। तो पिताजी ने कहा परेशान मत हो, जब त्योहार आएगा जन्माष्टमी का तब हम लोग बांके बिहारी चलेंगे। तो जन्माष्टमी का त्यौहार पास में आया। अब फिर से गगन और गगन की माँ दोनों ने रटना शुरू कर दिया कि हमें वृंदावन जाना है। तो कुल मिलाकर के जो गगन के पिताजी थे उन्होंने ट्रेन की टिकट करी बांके बिहारी जाने की। अब ये लोग खुशी खुशी वृंदावन पहुँचे। अब वृंदावन पहुँचे तो अब बच्चा घर से घूमने निकला था, तो उसने देखा कि एक जगह चश्मे का ठेला लगा हुआ है, वहाँ पे बहुत रंग बिरंगे चश्मे बिक रहे हैं। तो इसने अपने पिता से कहा कि पापा मुझे चश्मा पहनना है। तो पिता ने भी दिला दिया, भाई बच्चा खुश होना चाहिए। वो लोग घूमने भी निकले थे, ईश्वर के दर्शन के लिए भी निकले थे और बहुत लंबे समय बाद भी निकले थे। तो गगन को पिता को था कि हाँ चलो ठीक है, हम लोग सब कुछ बहुत अच्छे से करेंगे। तो उन्होंने गगन को उसकी पसंद का चश्मा दिला दिया। अब ये लोग सबसे पहले तो होटल गए। होटल जा कर के इन्होंने अपना सामान रखा, सामान रख के तैयार हुए, नहाए धोए और मंदिर के लिए खूब अच्छे से सज संवर के तैयार हो गए और उसके बाद मंदिर के लिए निकले। अब गगन को नया नया चश्मा मिला था, तो गगन कैसे छोड़ सकता था। गगन ने अपना चश्मा लगाया और बड़े प्यार से मंदिर के लिए निकल पड़ा। अच्छा, अगर आप सभी लोग बांके बिहारी मंदिर कभी गए होंगे तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि बांके बिहारी मंदिर में कितने सारे बंदर देवता बैठे रहते हैं और वो क्या करते हैं, वो लोगों का ज़्यादातर सामान छीन कर ले जाते हैं। अब गगन, उसके माता पिता सब मंदिर के दर्शन के लिए निकल गए। तो हमारे जो बिहारी जी हैं वो कुंज गलियों में बैठे हैं, मतलब पत्ती पत्ती गलियां हैं और सारी गलियों में ढेर सारे कपड़े की दुकानें और भी सब भांति भांति के सामान की दुकानें भी सजी हुई हैं।
तो हमारे जो बिहारी जी हैं वो दुकानों के और पकवानों के बीच में कुंज गली में बैठे हैं, तो वहाँ तक जाने का रास्ता थोड़ा लंबा है। तो उसी लंबे से रास्ते से गगन, उसकी माता और पिता सब चले जा रहे थे। और गगन तो और ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसको तो लग रहा था वो अपने आप से ही मिलने जा रहा है। क्योंकि बाके बिहारी, जैसा कि उसकी माँ पिताजी उसको उस नाम से पुकारा करते थे, उसको तो ये पक्का था कि अंदर जो बाके बिहारी जी हैं वो बिल्कुल हूबहू उसकी तरीके लगते हैं। अब जब वो जा रहे थे तो एक बंदर आया और आकर के उसने गगन का चश्मा उससे छीन लिया। अब गगन परेशान, छोटा सा बच्चा, उसने जिद काटना शुरू कर दिया कि देखो ये मेरा चश्मा ले गया बंदर। अब उसके पिताजी समझा रहे थे, उसकी माता भी समझा रही थी कि बेटा जो है चश्मा अभी मिल जाएगा। लेकिन जैसा ये लोग कह रहे थे कि जो होता है वो बिहारी जी की मर्जी से होता है, तो अब गगन के दिमाग में ये बात घर कर गई कि ये जो बिहारी जी हैं इन्होंने मेरा चश्मा बोला है बंदर को ले जाने के लिए। बंदर ऐसे ही चश्मा नहीं ले गया है, बिहारी जी ने बोला है बंदर को चश्मा ले जाने के लिए। अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बाके बिहारी जी आप बिल्कुल मेरी तरह हो, इसका मतलब है आप मेरी तरह ही शैतान हो। लेकिन ये चीज़ गलत है कि आपने मेरा चश्मा जो है वो बंदर को दे दिया, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा चश्मा लेके नहीं आया था। आप मेरी तरह दिखते हो, हम दोनों एक दूसरे की तरह दिखते हैं। मैं भूल गया था आपके लिए चश्मा लेना, तो आपने मेरा ही चश्मा बंदर जी से छिनवा दिया। तो अब ये करके गगन खूब जोर जोर से रोने लगा, खूब तेज तेज बिहारी जी से लड़ना उसने शुरू कर दिया। और बच्चा छोटा था, अब वो पतली पतली सी गलियां, वहीं मार्केट भी लगी हुई, वहीं इसने चीख चीख के रोना शुरू किया। और बंदर चश्मा देने को तैयार ही नहीं था। हालांकि वहाँ के काफ़ी लोगों ने बड़ी कोशिश करी कि चश्मा जो है बंदर दे दे, उसको हर तरह से रिझाने की कोशिश करी, उसको जो है खाने पीने का सामान दिया गया, लेकिन वो बंदर चश्मे के साथ खेल रहा। अब वो चश्मा दे ही नहीं रहा। और यहाँ गगन पूरे तरह से सारा का सारा इल्जाम बाके बिहारी जी पे लगा रहा था कि बिल्कुल मेरी तरह हो, चश्मे मुझे 2 लेने चाहिए थे पर मैंने 1 लिया, तो इन्होंने मेरा चश्मा छिनवा दिया, वो भी बंदर जी को भेजा चश्मा छीनने के लिए। अब उसकी माँ बड़ी परेशान। अब लोग ये बात कहें कि ये बाके बिहारी जी कोई और है क्या, शख्स आपके साथ में जो आए हैं। अब उसकी माँ किसी को बताए तो क्या बताए कि गगन बाके बिहारी जी को अपना ही दूसरा स्वरूप समझता है, या बाके बिहारी जी को अपने से ही बिल्कुल सगा समझ के चलता है कि उन्होंने इसको दिया है तो बिल्कुल इसकी तरीके हैं। अब किस माँ उसकी बेचारी क्या करे, वो बड़ी परेशान। और वो बंदर चश्मा देने के लिए तैयार नहीं, और आसपास कहीं चश्मे की कोई दुकान भी नहीं कि जाकर के चश्मा लिया जा सके। अब सब बड़े व्यथित, क्या करें क्या ना करें। धीरे धीरे जो है 15 मिनट से 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, आधे घंटे से ऊपर का समय हो गया। अब क्या हुआ, जो आने जाने वाली भीड़ थी वो सब ये चीज़ देख तो रही थी, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं सकता था। लेकिन गगन एकदम मन से इतना खिन्न हो गया, इतना दुखी हो गया कि उसको वो चश्मा चाहिए ही चाहिए था। और वो बार बार ये बात भी कह रहा था कि अगर आपको चश्मा लेना है तो ये मेरे से आके ले लो आकर के, लेकिन बंदर जी को बोलो तोड़े ना चश्मे को। उस छोटे से हृदय की बात बाके बिहारी जी ने सच में अपने ऊपर ले ली, और एक छोटा सा गगन इतना बच्चा उतनी बड़ी भारी सी भीड़ को काटते चीरते आया। उसके हाथ में 2 चश्मे थे, उसने एक चश्मा गगन के सामने बढ़ाया और गगन से कहा, लो तुम्हारा चश्मा, मैंने नहीं मांगा था तुमसे चश्मा, वो बंदर ले गया, पर मेरे को चश्मा नहीं चाहिए था। लेकिन अगर तुम मुझे समझ रहे थे कि मैं तुम्हारे जैसा दिखता हूँ तो ये गलत बात है ना, तुमको 2 चश्मे लेके आने चाहिए थे ना। तो गगन ने चश्मा जोर से उसके बच्चे के हाथ से झपटा और तुरंत जो है बैठ गया गगन, और वो बच्चा इतना बोल के दूसरा चश्मा लेके चला गया। इतनी भीड़ में ये सारी चीजें कोई बहुत विशेष तरीके से गौर नहीं कर पाया कि कौन सा बच्चा आया जिसने गगन को चश्मा दिया, और गगन के हाथ में वो चश्मा था। गगन ने अपनी माँ को दिखाया कि देखा, मैं बाके बिहारी जी से कह रहा था, बिहारी जी चश्मा दे गए। तो उसकी माँ ने कहा, लग रहा है कि इतनी भीड़ में बच्चे को किसी ने इतना परेशान होते देखा है, तो लग रहा है किसी ने चश्मा इसको अपना पकड़ा दिया। किसी ने इस बात को गौर ही नहीं किया कि ये बार बार कह रहा है बिहारी जी चश्मा दे गए, बिहारी जी चश्मा दे गए।
किसी ने इस बात को गौर ही नहीं किया। हर एक को यही लगा कि अरे छोटा बच्चा है, किसी ने आके धीरे से इसको चश्मा पकड़ा दिया है। तो बात वहीं पे समाप्त हो गई। भाई ये लोग फिर से बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आगे बढ़े और गगन बार बार यही बात कह रहा था कि माँ मैं तो बिहारी जी से मिल लिया, वो तो मुझे चश्मा दे गए, मैं तो बिहारी जी से मिल लिया। हाँ वो बिल्कुल मेरी तरह दिखते हैं, लेकिन ना उनका रंग थोड़ा थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा गहरा है ना माँ, वो बिल्कुल मेरी तरह दिखते हैं पर उनका थोड़ा सा रंग गहरा है मेरे से, मतलब वो श्याम रंग है, वो सांवले हैं। अब माता पिता ये समझ रहे थे कि चलो इसको चश्मा मिला तो ये जैसे तैसे शांत हुआ, जो ये कह रहा है उसको चुपचाप सुन लो, चल के दर्शन करो चल के। अब ये लोग चश्मा लेके गगन अपने हाथ में बिहारी जी के मंदिर ये लोग गए और वहाँ जा कर के गगन के माता और पिता दोनों की आंखों से इतनी जोर से आंसू बह रहे थे कि हर कोई आश्चर्यचकित था कि हुआ क्या। अचानक से ये लोग, अभी बाहर बच्चे का चश्मा खो गया था इसलिए परेशान है, अब ये लोग मंदिर में आकर के इतनी जोर जोर से रो रहे हैं और वो वहाँ पर उनकी चौखट पकड़ के इतना रो रहे थे, इतना विलाप कर रहे थे और कुछ कहने को नहीं। और गगन बिहारी जी को देख देख के मुस्कुरा रहा था और अपना चश्मा हाथ ऊपर करके बिहारी जी को दिखा रहा था। जब लोगों ने उनसे पूछा कि तुम इतना विलाप क्यों कर रहे हो, वहाँ के पुजारियों ने और जो लोग थे जो बाहर भी उन स्थिति में उन लोगों को देख गए, तो उन्होंने उनसे पूछा कि इतना क्यों रो रहे हो, अब क्या हो गया। तो उन्होंने बांके बिहारी जी की जो विग्रह है उसके पास में रखे हुए चश्मे को दिखाया और बोला कि बांके बिहारी मेरे बच्चे की जिद पे उनके पास तक चल के चश्मा देने आए। मेरा बच्चा बार बार कह रहा था कि बिहारी जी आके मुझे चश्मा दे गए, बिहारी जी आके मुझे चश्मा दे गए, और हम अपने बच्चे की बात को समझ ही नहीं रहे थे। मतलब मेरा बच्चा कितने मन से साफ था, उसने बिहारी जी को कितना अपना मानना था कि वो बिहारी जी से लड़ रहा था, बिहारी जी से उसने चश्मा ले लिया और हम उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहे थे क्योंकि दूसरा चश्मा बिहारी जी के चरणों के पास में रखा हुआ था। ये बात बिल्कुल यथार्थ करती है कि अगर आपके मन में विशेष भाव है, सच्चे भाव है ईश्वर के लिए, तो ईश्वर आपके मन के भाव समझ के आपके पास तक जरूर आते हैं, उसी स्वरूप में जिस स्वरूप में आप उनको देखते या मानते हो। वही गगन के साथ हुआ। गगन ने बिहारी जी को अपना स्वरूप माना था तो बिहारी जी उसके सामने उसी स्वरूप में आए। वो उस निश्चल मन को शांत करने आए जो बार बार उनसे शिकायत कर रहा था कि मैंने आपके लिए चश्मा नहीं लिया तो आपने बंदर जी से मेरा चश्मा छीन लिया। तो उस निश्चल मन को शांत करने के लिए, उसको उसका चश्मा देने के लिए बिहारी जी स्वयं उन कुंज गलियों से बाहर निकल करके गगन के पास आए। और गगन के माता पिता जो इतने समय से बिहारी जी की पूजा कर रहे थे, जो गगन को बिहारी जी का प्रसाद मान रहे थे, बिहारी जी ने उनको साक्षात स्वरूप में दर्शन नहीं दिए और उस निश्चल मन को इतने साक्षात स्वरूप में उसी के स्वरूप में दर्शन दे दिए। तो हम सबको ही बिहारी जी की ऐसी कृपा मिलती रहे और हम सब का मन इतना निश्चल हो जाए, इतना अच्छे से भक्ति कर सके कि बिहारी जी हमें भी उसी स्वरूप में मिले जैसा कि हम बिहारी जी को देखना चाहते हैं। तो आप सभी ये बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ भी हुआ हो, बांके बिहारी मंदिर में कोई बंदर आपका कोई सामान ले गया हो या आपको कोई अनुभूति हुई हो कि हाँ बिहारी जी आपसे भी मिलने आए थे, या अभी आप वृंदावन मंदिर नहीं गए हैं, तो ये कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर अवगत कराइएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आखिरी बार ये ज़रूर बोलेंगे कि हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।